हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का अगला भाग करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए चैप्टर को बड़े ही अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार से अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और आपको एक सूचना और बतानी है कि यूपीएससी ने अपनी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। पैट की तिथि 19 अगस्त को आपका परीक्षा होनी है, ठीक है ना। 19 अगस्त को परीक्षा होनी, तो आपके पास ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। 1 से 1.5 महीना जब बचा है तो आप मेहनत करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। केवल आज हम इस एलसीएम और एचसीएफ तो आप लोग जानते ही हैं, केवल आज हम क्या जानेंगे, इसको करने का तरीका जानेंगे, किस प्रकार से हम इसको जल्दी कर सकते हैं। देखिए समझिए, 26 और 91 आपको दो संख्याएं दे रखी हैं। पहला क्वेश्चन जो है 26 और 91 दो संख्याएं दे रखी हैं, उसका क्या ज्ञात करना है। इन दोनों का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम देखेंगे 26 और 91, हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं, जो आपको ये दोनों संख्याएं दिख रही हैं, वो दोनों संख्याएं कट जाएंगी। क्या 14 से दोनों संख्या कट जाएंगी? 14 से जब दोनों संख्या काटेंगे तो नहीं कटेंगी, 26 भी नहीं कटेगी, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन देते हैं 21। 21 से 26 नहीं कटता है तो तीसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और 42 से 26 तो कटता ही नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, मतलब 13 से दोनों संख्या हमारी कट रही है। जब 13 से दोनों संख्या कट रही है तो एलसीएम हमारा कौन सा हो, एचसीएफ हमारा कौन सा होगा? 13 हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एचसीएफ का मतलब यह है दोनों संख्याएं जो आपने निकाली हैं, ठीक है ना, और आपको दी गई है। ऑप्शन से देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो संख्या दी गई है हमको उससे कट जाए टोटल। अगर उससे कट जाती तो वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, वो है 24, 60 और 90। क्या है? 24, 60 और 90। अब इसमें देखना क्या है कि तीनों जो संख्याएं दे रखी हैं, आज हम आपको केवल क्या सिखाएंगे कि सवाल को जल्दी कैसे किया जाएगा। सवाल तो एलसीएम और एचसीएफ तो आप कर ही लेते हो, लेकिन सवाल को जल्दी कैसे किया जाएगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए समझिए, एलसीएम में एचसीएफ, एलसीएम में क्या कहने जा रहा हूं, आप बात को समझने की कोशिश करेंगे। एलसीएम में ही एचसीएफ समाहित होता है। एलसीएम में ही क्या होता है? एचसीएफ होता है। कब तक होता है और कहां तक होता है वो आप समझने की कोशिश करेंगे। जब हम संख्या को काटते हैं, कोई संख्याएं जो आपको दे रखी हैं, 3-4 संख्याएं जो दे रखी हैं आपको, उन संख्याओं जब हम काटते हैं, एक ही नंबर से अगर कटती रहे तब तक तो एचसीएफ चलता है। जब भी भिन्न भिन्न संख्याओं से, जैसे कि हमने दो से काट रहे हैं तो 2 संख्या कट रही है, तीसरी संख्या नहीं कट रही, तो वहीं से समझ लीजिए यहां से एचसीएफ बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। एलसीएम बनना शुरू हो गया। जब तक ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? एचसीएफ चलता रहता है। देखते हैं इसको। 6 से काटते हैं, 6 से सभी संख्या कट रही है, 6 चौक 24, 6 दही 60 और 6 से ये काटेंगे, 6 एकम 6 पंजे 30, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये 3 से जो कट रही है, ये तो दोनों 2 से कट रही है, लेकिन ये 3 से कट रही है, मतलब समान संख्याओं से नहीं कट रही है। जब ऐसा होना बंद हो जाए, समान संख्याओं से ना कटे, तो समझ लीजिए वहां पर क्या है? एचसीएफ हो जाएगा आपका। जो 6 क्या हो जाएगा आपका? 6 जो हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 1757 और 2259। 1757 और 2259 का मासा याद करना है। बड़ी संख्या दे रखी है, देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सवाल और उससे भी ज्यादा आसान है। कैसे आसान है वो देखिए आप। जब बड़ी संख्या दे रखी है, छोटी संख्याओं में भी ऐसा लगा सकते हैं। जब दे रखी है बड़ी संख्या 1757 और आपको दूसरी संख्या दे रखी है 2259, ठीक है ना। जब ये दोनों संख्या दे रखी हैं तो दोनों संख्याओं का आप क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। जब हम दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 502। कितना आ जाता है? 502 क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है?
डिफरेंस हमारा 502 आ जाता है। अब डिफरेंस जो 502 आपका आ गया, ऐसी अब ऑप्शन की तरफ जाइए और ऑप्शन में देखिए 502 किस संख्या से कट रहा है। केवल एक संख्या ऐसी होगी जो 502 को काटती होगी, और जो 502 को काटती होगी वही संख्या क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। तो 251 जो है आपकी सी ऑप्शन, 251 जो है आपका क्या है, 502 को काट रहा है। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आपके समझ में आ रहा होगा, दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। डिफरेंस निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, संख्या ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से मतलब जो डिफरेंस आया है कौन सी संख्या है जो डिफरेंस को काटती है, जो संख्या काटेगी डिफरेंस को वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दो संख्या आपको दे दी काटने वाली, नहीं, ऐसा नहीं करेगा, केवल एक संख्या देगा, क्योंकि यह फिर अपवाद में चला जाएगा, नियम को फॉलो नहीं करेगा तो हमें दूसरे तरीके से फिर निकालना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपके समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 1.08, 0.36 और 0.9 का क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। पॉइंट जहां आ गया वहां छात्र क्या है, घबरा जाता है। आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, सवाल को हल करना है। कैसे सवाल को हल करना है वो आप देख लीजिए। चलिए 1.08, 0.36 और 0.9 ये तीन संख्या आपको दे रखी है, ठीक है ना, तीन संख्या दे रखी है। आप पीछे से देखिए 0.9 जो है वो एक पॉइंट के बाद है, लेकिन ये दो शेष जो शुरू की संख्या है वो क्या है, 2 पॉइंट के बाद है। तो हमको इसको भी क्या कर लेंगे, 2 पॉइंट के बाद कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमारी क्या हो गई, तीनों जो संख्याएं हो गई पीछे से 2 पॉइंट के बाद हो गई, ठीक है ना। अब जब 2 पॉइंट के बाद हो जाती है, अब हम क्या करेंगे, इसका मासा निकाल लेंगे, पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हम 100 से भाग दे देंगे, अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। 108, 36 और 90, ठीक है ना। इससे 18 से भाग दे दीजिए, 18 छिंग 108, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। अब ये संख्या अलग अलग हैं, तो यहाँ पे तो हमारा अगर इस संख्या को हल करते हैं तो एलसीएम बनता है, लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ तक ये एचसीएफ रह गया। क्या हो गया, एचसीएफ हमारा क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया। और 18 में हम किसका भाग देने वाले हैं, आपको मालूम ही है, 100 का भाग देने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.18 हमारा सत्य आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आपके बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे और पेट क्वालिफाई करा के ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। देखिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और इंटू 7। अब देखिए महाशा ज्ञात करवा रहा है, जहां क्या है, किसकी बात होती है, जहां घातों की बात हो जाती है। जहां घातों की बात होगी वहां पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक चीज देखनी है, जो सबसे छोटी घात है और सब में कॉमन है वे घात आपको लेनी है। वो घात क्या हो जाएगी, आपका माशा हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, माशा हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अब देखिए लास्ट में देखिए 3, 5, 7, 11, क्या इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो सबसे छोटी घात है। अब 3 सबसे छोटी घात है, 3, 5 और 7। 11 किसी में आ रहा है, 11 केवल एक में आ रहा है, तो हम उसको नहीं लेंगे। क्यों, सब में कॉमन होना चाहिए, तभी एचसीएफ माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में एचसीएफ नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, 3, 5 और 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 पंजे 35 और 35 दिया 105, क्या हो जाएगा, 35 दिया 105। तो 105 आपका क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। कितनी देर लगी आपको, केवल 30 सेकंड का सवाल है, आपका बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। और ऐसे ही सवाल अक्सर करके वह पूछता है कि बच्चा क्या है, घातों में फंस के रह जाए, लेकिन आपको फंसना नहीं है, केवल क्या करना है, सवाल को हल करना है। सवाल को पकड़ना कहां से है, वह तरीका आने लगा तो आप सवाल को तो तुरंत कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 2 क्रमागत संख्याओं का माशा ज्ञात करना है। आपको कोई संख्या नहीं दे रखी है, क्या कह दिया डायरेक्ट, 2 क्रमागत संख्याओं का माशा ज्ञात करना है। अब आप एक चीज नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए एक चीज नोट कर लीजिए कि दो संख्याएं चाहे 1, 2 हो, 2, 3 हो या 3, 4 हो,
कोई सी भी दो संख्याएं बड़ी से बड़ी ले दीजिए, 256, 257, जितनी भी संख्याएं आप लेंगे और क्रमागत लेंगे, दो क्रमागत संख्याएं लेंगे तो उनका HCF हमारा कितना आता है, हमेशा 1 आता है। याद रख लीजिए हमारा क्या आता है, 1 आंसर आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सत्य आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लीजिए दो क्रमागत संख्याओं का HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। 9/10, 12/25, 18/35 और 21/25, 40 का मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। देखिए इसका एक नियम और जान लीजिए, जब कोई संख्या भिन्न में दे रखी है, किसमें, भिन्न में दे रखी होती है, और जब कोई संख्या भिन्न में दे रखी होती है तो हमको क्या करना है, जैसे कि A/B है, A/B, तो जब अगर मासा निकलवाता है तो ऊपर का मासा निकालेंगे और नीचे का निकालेंगे लासा। क्या कर निकालेंगे, लासा निकालेंगे। और लासा अगर निकल पा रहा है तो ऊपर का लासा निकालते हैं, नीचे का मासा निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जो चीज निकल पा रहा है वो पहले ऊपर का निकालेंगे, नीचे वाला दूसरा निकालेंगे। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्या निकल पा रहा है, ये मासा निकल पा रहा है। तो 9, 12, 18, 21 का क्या निकालना है, पहले आपको मासा निकालना है। चलिए ऑप्शन से करते हैं इसे। देखिए मासा हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। एक बात और आप ध्यान रखिए, मासा हमेशा जो हमेशा पूछा जाता है, जो संख्याएं दी जाती हैं उससे छोटा आता है। क्या आता है, छोटा आता है। और लासा की बात करें अगर हम, तो या तो ये बराबर आ जाएगा या इससे बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। जो संख्याएं दे रखी हैं उससे छोटा कभी नहीं होगा। क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। किसी एक संख्या के बराबर हो सकता है, हर संख्या के तो नहीं हो सकता ना, किसी एक संख्या के बराबर हो सकता है। जैसे कि मैं 2 और 8 का अगर लासा निकालूं यहां पर, तो 2 और 8 का लासा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 8 के बराबर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब मैं 1 और 2 का मासा निकालता हूं तो हमेशा क्या होगा, 2 से 1 आ जाएगा, तो मतलब छोटी संख्या ही आएगी। क्या होगा, छोटी ही संख्या आएगी, कभी बराबर की संख्या नहीं आ सकती। ठीक है ना, तो चलिए छोटी संख्या आएगी। अब इस सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, 3/5, 3/1400, 252 और 63/700। अब देखिए मैंने क्या बताया था, मासा अगर आप निकाल रहे हैं तो मासा निकालते समय जो संख्या आपको देखी है उससे बड़ा मासा कभी आएगा ही नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें बी और डी ऑप्शन में क्या जा रहा है, बड़ा जा रहा है, बड़ी संख्या जा रही है। ऊपर देखिए 252 और 63 बड़ी संख्या जा रही है, तो बी और डी ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। ये आप माइंड से निकाल दीजिए। चलिए आते हैं ए और बी ऑप्शन की तरफ। ए और बी चेक करते हैं। आज हम चेक करके ही ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि चेक करके जो हो जाते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। ठीक है ना, ये अगर आप चेक करना सीख गए तो जल्दी से जल्दी कर लेंगे। चलिए पहला, अब ये तो हमें मालूम ही पड़ गया कि जो अंश आएगा वो 3 आएगा, मासा जो आएगा 3 आ जाएगा। अब चलते हैं लासा की तरफ। किसकी तरफ, लासा की तरफ चलते हैं। अब देखिए 10 दिया है, 25 दिया है, 35 और 40। 40 को देखिए आप, किसको देखना है, 40 को देखना है। और 40 किससे कटता है, 8 पंजे 40, 5 से कटता है और 8 से कटता है। मतलब अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं यदि क्या हो, 8 से कट जाए, ठीक है ना, तो वह क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा। देखिए लासा जो है संख्या से कभी छोटा नहीं आता, मैंने कहा था ना, संख्याओं से जो होता है लासा कभी छोटा नहीं आता। तो 5 क्या 10, 25, 35, 40 का लासा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ना। तो पहला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। रह कौन सा गया ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन रह गया। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, इसका जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसी प्रकार का है। क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो ऊपर का मासा ज्ञात कीजिए, नीचे का लासा ज्ञात कीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। तो कैसे करते हैं, देखिए 2, 4 और 6। 2, 4 का अगर हम लासा मासा निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2, 6 का निकालते हैं मासा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब हमें ये मालूम पड़ गया कि ऊपर 2 आना है। क्या आना है, ऊपर
2 आना है, और हमें जब ये मालूम पड़ गया हमें ऊपर 2 आना है तो 2 तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन में है, कौन सा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर केवल 2 केवल किस में ऑप्शन में, बी में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं ऑप्शन देखते नहीं है, सवाल देखा और हल करने लग गए। तो सवाल को देखना तो है, लेकिन क्या देखना है, ऑप्शन को भी साथ साथ देखना है। ऑप्शन से क्या हो जाता है, सवाल हल हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। अब आप ये नहीं देखते कि कितना आ रहा है हमारा मासा और पूरा निकालते रहते कि नीचे का लाशा निकालो, ऊपर का मासा निकालो, और निकालने के बाद तब मालूम पड़ता है हाँ भाई 2/105 आ रहा है, तो समय लग जाता ज्यादा। मगर हमने क्या देखा, केवल ऑप्शन देखा, ऑप्शन में 2 केवल एक ही ऑप्शन में था, तो हमारा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर दो जगह होता तो हम जरूर चेक करते लाशा क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन एक जगह तो हम चेक करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर वही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 15, 25, 29 का लाशा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाशा ज्ञात करना है। चलिए करते हैं लाशा ज्ञात 15, 25 और 29। देखिए 15, 25, देखिए 29 जो आपका दे रखा है इसको आप अलग रख दीजिए। क्यों, 29 एक क्या है, अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती, तो हम उसको क्यों लेने लगे, बाद में क्या करेंगे उससे सभी जो इन दोनों का 15 और 25 का जो लाशा निकल के आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर खुद पे खुद निकल के आएगा। क्यों, ये अभाज्य संख्या है, वो किससे कटने वाली है नहीं है, सवाल को बड़ा बनाएगी, इसलिए हम इसको अलग हटा देते हैं। चलिए 15 और 25 का निकाल देते हैं। 5 तिया 15 और 5 25, 5 तिया 15, 15 75, 75 में 29 का गुणा कर दीजिए तो आपका 2175, ठीक है ना। 2175 क्या हो जाएगा आपका सत्य आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन जो आ जाएगा आपका सत्य आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 29 क्यों नहीं लिया हमने, 29 इसलिए बाद में लिया क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या को लेने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो साथ चलेंगी, समय को बर्बाद करेंगी, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 15, 18, 24 का लाशा ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल दे रखे हैं आपको, इसी प्रकार के सवाल ALP 2018 में आए थे। सोच लीजिए 2018 में ALP 2018 में यह सवाल पूछा गया था, 15, 18, 24 का लाशा क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए 15, 18 और 24, ठीक है ना। अब समझने का प्रयास कीजिए, चाहे निकाल लीजिए, आप ऐसा करिए निकाल लीजिए। 5 तिया 15, 3 से काट दीजिए पहले, 3 5 15, 3 5 18, 3 8 24। अब देखिए 5 तो किसी से कटने वाला है नहीं है, तो 5 अलग निकाल के रख देंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं 6 और 8 की तरफ। 6 और 8 का निकालेंगे तो लाशा क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौको 8। अब 4 तिया 12, 2 24, 24 पंजे 120, 120 तिया 360। 360 क्या हो जाएगा आपका सत्य आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। इस सवाल में तो कुछ ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 2 लगातार संख्याओं का लाशा 144 है। क्या है, 2 लगातार संख्याओं का लाशा क्या है, 144 है। तो संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। अब 144 जो लाशा है समझने का प्रयास करें। अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं 2, इसी से हम चेक करेंगे। चलिए नीचे से चेक करते हैं। 22 से क्या 144 कटेगा, 22 से 144 कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। देखिए दोनों संख्याओं से पहले ऑप्शन से अगर चेक करें 16 और 18, 16 ने मैं 144 और 18 से काटेंगे तो 18 छिंग 144 हो जाता, 6 48, 18 7 कितना दे रखा है आपका 144, ठीक है। 18 छिंग 108, 18 अट्ठे 144, मतलब दोनों संख्याएं 16 और 18 से 144 कट रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल
सत्य आंसर हो जाएगा। ऐसी कोई 14 और 16, 14 से 144 कटता नहीं है, 18 से कट जाता है लेकिन 20 से 144 कटता नहीं है। इसी प्रकार से 24 से 144 नहीं कटता है। तो इस प्रकार से क्या है, BCD आंसर आपके गलत हो जाएंगे और ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का क्या करवा रहा है, लासा। जैसा मैंने पहले बताया था, जो पहले पूछ रहा है वो ऊपर का निकालना है। लासा पूछ रहा है तो लासा ऊपर का निकलेगा, ठीक है ना। 1, 5 और 2, 4 का क्या निकालना है आपको, पहले लासा निकालना है। 1, 5, 2 और 4, 2 और 4 का, तो 2 और 4 का लासा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 4 पंजे 20, तो ऊपर 20 आने वाला है। तो ऊपर 20 केवल एक ही संख्या में है, वो कौन सा है, सी ऑप्शन। चलिए और भी चेक करते हैं, शायद नन ऑफ दीज भी हो सकता है। 3, 6, 9, 27, तो 3 से सभी कट रहे हैं, तो 3 क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप चेक आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2/3, 2/3, 8/9, 16/27 और 32/81, ठीक है ना, 32/81। चलिए इसमें क्या ज्ञात करना है आपका, लासा ज्ञात करना है। तो ऊपर का लासा ज्ञात कीजिए। 2 और 8 का देखिए अलग तोड़ के कीजिए, बहुत जल्दी कर लेंगे। 2 8 का लासा ज्ञात करते हैं तो 8 आ जाता है। 8 और 16 का लासा ज्ञात करते हैं तो 16 आ जाएगा। और 16 और 32 का लासा ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 कितने, 2 ऑप्शनों में है आपका, कितने ऑप्शनों में, 2 ऑप्शनों में, ए या सी में। बी और डी आपका कैंसिल हो गया, बी और डी क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब ए और सी में लड़ाई चल रही है, किसमें, ए और सी में, कि मैं हूंगा कि मैं हूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं क्या होगा। नीचे का ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। और जब मासा हम ज्ञात करते हैं तो हमेशा क्या आती है, छोटी संख्या आती है, बराबर की भी संख्या नहीं आती है। इस बात को मैंने पहले ही बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि छोटी संख्या आएगी, बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो छोटी संख्या कौन सी है आपकी, 3 है। तो 32/3 क्या हो जाएगा आपका, सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई सा ऑप्शन आपका सत्य आंसर नहीं बैठेगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20। देखिए मैंने क्या कहा था, पीछे से सभी संख्याओं को समान करना है। 2 के बाद कर लीजिए या 1 के बाद कर लीजिए, सभी 2 के बाद 2 संख्याएं हैं तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, 0 लगा देंगे। इसके भी आगे हम 0 लगा देंगे। तो ये सभी क्या है, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल संख्या ले लेंगे, 100 से भाग लास्ट में दे देंगे, ठीक है ना। अब 63, 1050, 210 और 420, ये संख्या आपकी हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। 7 निम 63, 7 एकम 7 पंजे 35, 0, 7 तिया 21, 0, 7 छिंग 42, 0, ठीक है ना। कट गया 7 से। अब 3 से काट के देख लीजिए, 3 से 3 त्रिका 9, 3 5 15, 0 लग गया, 3 दाई 30 और 3 से 3 20 बार कट गया, ठीक है ना। अब 3 से ये केवल ये, इसके अलावा कोई 3 से कटने वाला है नहीं है, तो 3 को तो अलग रख देंगे हम। 7 3 3, ये तो अलग हो गया आपका, 7 3 इंटू 3, ठीक है ना। 7 तिया 21 दिया 63। क्या ज्ञात कर रहा है, पहले लासा ज्ञात करवा रहा है, ठीक है ना। लासा ज्ञात करवा रहा है, लासा ज्ञात कर लेंगे। अब 50, 5 से काट, 10 से काट देंगे, 10 पंजे 50, सब संख्या कट जाएंगी, 10 पंजे 50, 5 बचा यहां पर, 10 एकम 10, दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 से और गुणा कर देंगे इसमें। अब 10 दाई 100 और 100 तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। और 7 21 दिया 63 और 63 100 में, और 100 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा, केवल आपका 63 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63 आंसर हो जाएगा। जगह की कमता की वजह से समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लीजिए। 0.63 जो आपका दे रखा है
और 10.5 इसमें जीरो बढ़ा लेंगे। पहले सबको समान कर लेंगे, सबको समान करने के बाद जो संख्या है सिंपली उतार लेंगे और उनका लासा निकाल देंगे और लास्ट में 100 का भाग दे देंगे। आपका 6300 आएगा, 6300 में 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग देने से 63 रह जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -1 और 3 की पावर 14 का लासा ज्ञात करना है। और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही क्या हो जाती है, आपकी लासा हो जाती है। तो 3 की पावर 14 आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सत्य आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मासा 12 है, उनका लासा 72 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए फर्स्ट, इस पहले भाग में हमने ये सवाल किए थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहली संख्या और दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा। ठीक है ना। ये सूत्र क्या है, इसमें लगा देंगे। दो संख्याओं का मासा, मासा कितना दे रखा है आपका, 12 दे रखा है, लासा 72 दे रखा है। ठीक है ना। उनमें से एक संख्या 24 दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। सवाल सेट हो गया, सवाल सेट हो गया। अब कितनी देर लगेगी, 24 से काट दीजिए, 24 दिया 72 और 12 दिया 36। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 36 आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। सवाल आसान था, आसानी से हो जाएगा। और इस प्रकार के सवाल कभी कभी यूपी टेट और सुपर टेट में और यूपी SSC में पूछ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आया हुआ सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है, क्या है, 2400 है, उनमें से लासा 96 है, तो उनका मासा ज्ञात करना है। देखिए मैंने पहले भाग में कराया था, लासा बराबर मासा HCF A इंटू बी। अब आपको दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है, क्या दे रखा है, दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है। तो 2400 यहां पे लगा देंगे, दो संख्याएं ये होगी, इनका गुणनफल हो गया। इसके बाद क्या दे रखा है आपका, लासा दे रखा है 96, तो ये 96 दे रखा है और HCF ज्ञात करना है। अब HCF को इधर ले जाइए, इधर इसका भाग लगा दीजिए। ठीक है ना। 96 का जब भाग लगा देंगे तो HCF 96 का जब भाग लगाएंगे, देखिए 12 अट्ठे 96 और 12 दूनी 24, 200 आ गया। 8 से ये काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 25। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, क्या है, 4:3 है, तथा उनका मासा 8 है, लासा ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र से ये हो जाएगा। कैसे करेंगे ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 4:3। ठीक है ना। और उनका मासा दे रखा है, कितना दे रखा है, मासा 8 दे रखा है। देखिए जब हम संख्याओं में, जो संख्या लासा में दी है, जो संख्या में अनुपात में दी है, उन संख्याओं में अगर मासा का गुणा कर देते हैं तो हमें वो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, संख्या प्राप्त हो जाती हैं। और संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। तो संख्या प्राप्त कर लेंगे, 8 चौक 32 और 8 तिया 24। और इन दोनों का जब हम लासा निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं का लासा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 96। तो 96 आपका क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार का है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मासा दे रखा है और लासा ज्ञात करना है। तो देखिए 18 क्या है, मासा है, 18 दूनी 36, 36 हो गया, और 18 पंजे 90। ये दो संख्या आपको प्राप्त हो गई। इन दो संख्याओं का क्या करना है, आपको लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात कर लीजिए, 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90 और 5 दूनी 10 और 10 का गुणा कर देंगे तो 180। मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप अपने घर से ही करके, आप अपने घर से करेंगे।
और कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर हमको सेंड करेंगे। ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये सवाल आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। आज के लिए इतना ही। कैसा सेशन लगा आपको, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।